नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रोटेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 अगस्त आपके लिए कैसा रहने वाला है। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी राखी बहुत अच्छी रही होगी। 23 की वीडियो जो है वो आपने ऑलरेडी देख ली होगी, क्योंकि आज 23 है और आज की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूज्ड, नेगेटिव या डिप्रेस फील कर सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस हैं जो चेंजेस आने वाले हैं। और साथ में किसी तरह की कोई जजमेंट, किसी तरह का कोई डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो भी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख लें। और दूसरा कि जो इंग्लिश वीडियो होती है उसके एंड में, लास्ट में एक एक्स्ट्रा मैसेज होता है, तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि 24 अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है। Message for 24th of August for viewers. How's the energy of 24th of August? What do we need to know? Guys, message for 24th of August 2021. How's the energy of 24th of August for message for 24th of August 2021. ओके, मुझे पता नहीं, शायद पहले से कार्ड आ गए हों, बट ओके। सो फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ कीज़। और अगर आप देखें तो ये काम कर रहा है और ये इंसान जो है यहाँ पे इसको चाबियाँ दे रहा है, राइट। और बेसिकली ये किसी भी चीज़ की चाबी हो सकती है, किसी भी नई चीज़ की, फ्यूचर इवेंट की, किसी भी नई बिगनिंग की। तो चाबी जो होती है वो किसी ना किसी तरह के लॉक के लिए होती है, किसी ना किसी तरह के ताले के लिए होती है। तो चाबी होती है किसी ना किसी तरह की चीज़ को ओपन अप करने के लिए, जो सीक्रेट है, जो बंद है तालों में, जो दूसरों को नहीं पता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक यहाँ पीछे है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। बट ये पर्सन जो है ये चाबी इसको दे रहा है जो सबसे आगे है। तो ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हों, लेकिन उसका जो रास्ता है वो किसी एक को मिले, या उसका जो रास्ता है वो किसी एक को मिलना है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि आप, और ये स्किल वर्क है, अगर आप देखें तो ये किसी फैक्ट्री या इस तरह की जगह पे लगते हैं जहाँ पे ये स्किल रिलेटेड, शायद ये कप्स या चीज़ें जो हैं इनको या तो क्लीन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, या इन पे एक तरह से, क्योंकि वही कप्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं तो ये इनको क्लीन कर रहे हैं, यहाँ पर इस पे किसी तरह की नक्काशी या वर्क कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी जैसे केटल होती है उस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, केटल्स जैसी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, केटल्स और मग। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं साइन है कि आपकी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाहते हो, जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका वर्क है, चाहे वो आपका फिजिकल लेवल पे आपका वर्क, आपकी जॉब, आपका बिजनेस हो, चाहे वो सोल लेवल पे आपका वर्क हो, चाहे इमोशनल लेवल पे आपका वर्क हो, चाहे घर के लिए जो आप काम करते हो वो हो, वहाँ पे किसी ना किसी तरह का एक नया रास्ता जो है वो आपको मिलने वाला है, या नई ओपनिंग जो है आपकी तरफ आने वाली है, या किसी तरह का हेल्प या सपोर्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। समथिंग जिसका आप वेट कर रहे थे। और अगर आप देखें तो वो चाबी भी एक, जैसे प्रसाद लेते हैं ना दोनों हाथों में, उस तरह से वो की को ले रहा है, मतलब। तो समथिंग दैट यू बिन वेटिंग फॉर टू हैपन, कुछ ऐसी चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे और वो होना आप चाह रहे थे वो हो, और उसके लिए आप अपना समय, अपनी स्किल, अपनी एनर्जी सब कुछ लगा रहे थे, उसकी चाबी जो है वो मिलने के चांसेस हैं या वो मिलने वाली है। तो 8 ऑफ कीज़ का कार्ड वो इंडिकेट करता है। दूसरा कार्ड जो है वो 7 ऑफ कीज़ का है। और अगर आप 7 ऑफ कीज़ का कार्ड देखें तो इस इंसान ने नीचे से शायद ये जर्नी शुरू की थी, और यहाँ से ये जर्नी शुरू करते करते, ये पूरा चढ़ते चढ़ते अब फाइनली ये पहाड़ की चोटी पे पहुँच गया है। और इसके साथ एक बैग है, यहाँ सूरज चमक रहा है, और यहाँ से चोटी से वो एक्चुअली सारी दुनिया को या सारा नज़ारा या आसपास की चीज़ों को देख रहा है। इसके हाथ में अगर आप देखें तो एक हथौड़ी, यहाँ पे एक हथौड़ी है, और यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए एक स्टैंड है, और जिसके साथ ये रस्सी बेसिकली जुड़ी हुई है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये आइडली जब पूरा बहुत बड़े बड़े पहाड़ या वो ख़त्म करने होते हैं तो ब्लास्ट किया जाता है उन पे, और ये एक लिवर होता है जिसको ऐसे दबाते हैं और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। तो मुझे 2 तरह से ये कार्ड लग रहा है। एक तरह से ये कार्ड लग रहा है डेथ, और यहाँ पे मुझे कोई ना एक तरह से एक आई
का साइन जो है वो दिख रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे एक स्टोन है वाइट कलर का अलग से, लेकिन यहाँ पे एक मतलब मैं बेसिकली अगर इसको ऐसे लूँ तो एक माइलस्टोन है, यहाँ पे एक माइलस्टोन है, यहाँ पे एक माइलस्टोन है और यहाँ पे एक माइलस्टोन है। तो मल्टीपल माइलस्टोन्स हैं, मल्टीपल जगह पे ऐसे सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ स्ट्रॉन्ग हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, कुछ माइलस्टोन रहा है और अब फाइनली वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया है। और अब नाउ डिसीजन उसका है कि उसको ब्लास्ट करना है या उसको दोबारा से नीचे उतरना है या उसको यहाँ से ही सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, वो डिसीजन उसका है। तो आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको वो चाबी मिलेगी, जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब आपकी लाइफ में वो चेंज आता है, तो आपके पास डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट माइलस्टोन को अचीव करके एक हाइट पे पहुँचोगे और या कुछ अचीवमेंट पे पहुँचोगे और वहाँ पे जाके आपका डिसीजन होगा कि आपको उस अचीवमेंट को आगे कैसे लेके जाना है। आपको औरों को भी, क्योंकि इसने ये रस्सी निकाली नहीं है, इसका मतलब है कि वो औरों को भी इस रास्ते पे ऊपर ला सकता है और ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग की तरह का कार्ड है। तो दूसरों के लिए भी एक नया रास्ता बना है, राइट। तो आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, कोई अवेकनिंग करेंगे, तो आप दूसरों के लिए भी माइलस्टोन या रास्ता जो है वो छोड़ सकते हैं जो आगे बढ़ने में हेल्प करेगा उनको। और साथ में कहीं ना कहीं आपके स्किल जो है, मुझे लगता है आज के दिन में आपको 24th आपको कोई गेन जो है आपकी स्किल से डेफिनेटली मिल सकता है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कार्ड नंबर 12 है और द स्क्राइब उस पर लिखा हुआ है। और स्क्राइब का कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे लोग हैं, ये कुछ लिख रहे हैं। अगर आप देखें कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पे स्क्राइब्स नीचे पड़ी हुई हैं और यहाँ पे एक पर्सन है जो ये सारी स्क्राइब्स लिख रहा है और ये एक्चुअली लाइब्रेरी है, राइट। बहुत सारे लोग जो हैं किसी एक मिशन पे, किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, किसी एक चीज़ को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं और उनमें डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान भी है जो बहुत ज़्यादा लर्नड है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिसको बहुत ज़्यादा, जिसके पास एबिलिटीज़ है और वो हेल्प कर रहा है इस सारी स्क्रिप्ट को, इस सारी चीज़ों को, इस सारी नॉलेज को एक्चुअली एक जगह पे रखने के लिए या इस सारी नॉलेज को कंपाइल करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए। और एक लाइब्रेरी जैसा सेटअप है। इस कार्ड का बेसिक मीनिंग अगर आप देखें तो नंबर 12 का कार्ड है, हैंग्ड मैन की एनर्जी होती है इस कार्ड की। बट आइडली ये कार्ड बेसिकली बोलता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे लाइक आई सेड कि नया कुछ आप चूज कर सकते हो अपने लिए, नया रास्ता आपको मिल सकता है, नई हाइट्स आप अचीव कर सकते हो। तो सिमिलरली अगर आप कुछ स्टडी करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ अपने लिए अपनी नॉलेज को आगे ले जाना चाहते हो, तो वो आपको मिल सकता है। अगर किस तरह का कोई लीगल केस है, कोई लीगल मैटर है, आपको हेल्प चाहिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए जो नहीं मिल रही थी, तो वो एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल सकती है। तो डेफिनेटली जिस भी किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, अगर आप देखें ये तीनों ही कुछ पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं साथ में, तो और लिख के यहाँ पे स्क्रॉल क्रिएट की जा रही हैं, तो वो बांधी हुई हैं, दो कुछ खुली पड़ी हैं। तो बेसिकली नॉलेज बहुत अवेलेबल है और इस टाइम पे लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप कुछ भी लर्न करना चाहते हो या आप स्टूडेंट हो, आप किस तरह की हेल्प चाहते हो, किस तरह की और गाइडेंस चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली आपको मिल सकती हैं। वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली आपके हाथ में है। और लास्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ रोजेज, द गार्डन, इस कार्ड को बोलते हैं। और अगर आप ये कार्ड देखो तो यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। एक है यहाँ पे जो बटरफ्लाई को देख रही है और पूरी क्यूरियोसिटी से आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या और हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बटरफ्लाई कैसी है, और एकदम ग्लास लगा के देख रही है कि बहुत डिटेल में बेसिकली वो बटरफ्लाई को स्टडी करने की या देखने की कोशिश कर रही है। और दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे ये एक लड़का है जो एक्चुअल में किसी चीज़ को, बर्ड को या किसी चीज़ को हिट करने की कोशिश कर रहा है। अब इस कार्ड को हम एक्चुअल में दो तरह से ले सकते हैं। 2 तरह से इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आइडियली अगर आप देखें तो ये इस कार्ड में एक्चुअली में एक तो ये चीज़ है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी लर्निंग आपको चाहिए, जो भी लर्निंग की तरफ आप जा रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को, हर चीज़ को कीनली ऑब्जर्व करना, कीनली हर चीज़ को देखना। क्योंकि जब आप कीनली किसी चीज़ को देखते हो, कीनली जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, तो बहुत सारे एडिशनल मीनिंग, बहुत सारी एडिशनल चीज़ें जो हैं वो आपके लाइफ में आती हैं, बहुत सारी एडिशनल जानकारी आपको मिलती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत कीनली कुछ चीज़ों को देखें, कुछ चीज़ों को नोटिस करें, कुछ चीज़ों को, नई नॉलेज को एक्वायर करें, नई चीज़ों को एक्वायर करें। ये एक तरह से आपका इनर चाइल्ड भी दिखाता है, जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड जो है वो डिफरेंट तरह से आपको एनकरेज करता है चीज़ें करने में। तो कुछ लोग होते हैं जो टारगेट बेस्ड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिटेल बेस्ड होते हैं। तो उस तरह से हर एक चाइल्ड जो है वो बिल्कुल स्पेशल होता है और अपनी अलग तरह से इंजॉय करता है। उसी तरह आपकी लाइफ में भी अलग अलग फोकस
हो सकता है। आपकी लाइफ में भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जिन पे आप फोकस करो, या आप टारगेट बेस्ड हो या आप अदरवाइज किसी तरह का ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो। तो आपका कार्ड बेसिकली बोलता है कि आपके ऊपर है कि आप अपने इनर चाइल्ड को किस तरह हील करो, अपने इनर चाइल्ड को किस तरह एंगेज करो। उसके साथ में अगर आप देखें तो इसका मतलब ये भी है कि कोई एक पर्सन है जो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके सराउंडिंग में कोई है जो उसको सेफ गार्ड कर रहा है, क्योंकि इसके पास गुलेल है बेसिकली। और ये बटरफ्लाई को, बर्ड्स जो होते हैं उनकी प्रे होती है, बटरफ्लाई को मतलब खा लेते हैं बर्ड्स या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो बेसिकली एक तरह से एक सेफ्टी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की तरह अगर मैं बोलूँ तो वो निशाना लगा के बैठा है कि अगर कोई भी हार्म करने आए तो मैं उसको देख सकता हूँ, मैं उसको हटा सकता हूँ, और ये अपना काम कर रही है पूरे ध्यान से। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल हो, जहाँ पे आपको गाइडेंस, अगेन मैं बोल रही हूँ कि कार्ड्स ही इस तरह के हैं कि आप कोई नई चीज़, कोई नई बिगनिंग, कोई नई चाबी ताले की, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है और आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास एडवाइस है। थोड़ा सा हाँ प्लेफुल रहिए, थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड के साथ समय बिताइए, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज के साथ समय बिताइए और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज का दिन। तो एनर्जी जो है 24 अगस्त की मुझे बहुत एक पॉजिटिव, नई लर्निंग की, नई अपॉर्चुनिटीज़ की, इस तरह की एनर्जी जो है नज़र आ रही है। अब एक कार्ड जो है वो ये वाला जो डेक मैंने यूज़ किया है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का, आकाशिक टैरो का डेक है। और दूसरा कार्ड हम लेंगे, ये गीता डेक है। और ओके एक सेकेंड, यहाँ से हम मैसेज लेते हैं। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 24 अगस्त? 24 अगस्त। ओके, अकेला ही कार्ड मेरे हाथ में आ गया। बेस्ट ऑफ योगीज, अगर आप देखें तो यहाँ पे कृष्ण जी हैं और सारे लोग जो हैं वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। इवन जो राजा महाराजा हैं वो भी उनके आगे झुके हुए हैं और वो एक तरह से, और पूरे दूर पे ना यहाँ पे आपको एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने पहाड़ उठाया है और पर्वत के नीचे सबको लिया। ये गोवर्धन पर्वत था मेरे ख्याल से, जब बारिश या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया था और कृष्ण जी ने उसको उठा लिया था अपनी सबसे छोटी उंगली पे और सबको वहाँ पे एक तरह से शेल्टर जो है वो दिया था। तो ये एक तरह से मुझे जो कार्ड इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डिवाइन है वो खुद इंटरवीन करेगी, या और जिन लोगों को शेल्टर की ज़रूरत है, जिन लोगों को बचाने की ज़रूरत है, जिन लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिन लोगों को हील होने की ज़रूरत है, जिनको जो भी ज़रूरत है उनको वो प्रोटेक्शन, उनको वो केयर, उनको वो हीलिंग जो है डेफिनेटली मिलेगी। और डिवाइन के लिए बड़े से बड़ी मुसीबत को, बड़े से बड़े पहाड़ को हटाना जो है वो बिल्कुल छोटा सा काम है, बिल्कुल छोटा सा काम, लेकिन जब सही वक्त आता है तभी वो होता है। और मुझे लगता है कि सही वक्त जो है वो ऑलमोस्ट आ गया है। ये कार्ड बोलता है कि जो भी फेथ के साथ फिल्ड होता है, जिसके पास भी विश्वास होगा, जो पूरी तरह से अपना विश्वास मुझे दे देगा, वो मेरे साथ मिल जाएगा और सबसे बेस्ट होगा उसके लिए, या सबके लिए वो अच्छा होगा। तो विश्वास जो है ना वो बहुत बड़े से बड़ा पर्वत हिला सकता है। विश्वास जो है वो बड़ी से बड़ी चीज़ चेंज कर सकता है। तो अगर आपके मन में विश्वास है तो आप कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी खत्म कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और वही ये कार्ड बोलता है। और मेरे दिमाग में ना गाना बज रहा है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो अब विश्वास रखिए खुद पे, विश्वास रखिए खुद की एबिलिटीज़ पे, विश्वास रखिए कि आप एक्चुअल में वो चीज़ जो आप चाह रहे हो, वो चाबी जो आप चाह रहे हो, वो हाइट्स जो आप चाह रहे हो, वो नॉलेज जो आप चाह रहे हो, वो इंजॉयमेंट जो आप चाह रहे हो, वो प्रोटेक्शन जो आप चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, अगर आप विश्वास रखेंगे फेथ के साथ तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। और डिवाइन जो है वो डेफिनेटली 100% आपके साथ है। ओके, कुछ कार्ड अपने आप पलट गए तो मैंने वो सारे ही उठा लिए। और पहला कार्ड है नरिशमेंट का, और अगर आप देखें तो फ्रूट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि ये आपकी गाइडेंस है कि अपना जो भी आप खा रहे हो ना उसको ध्यान से देखिए, आपके पाथ को ध्यान से देखिए, आगे और ज़्यादा आपके लिए गेन है। और अगर हो सके तो आज के दिन अपनी कॉस्मिक एनर्जी में रहिए, अपने आसपास लोकल जो चीज़ें ग्रो होती हैं उनको लिए उनको
लीजिए और थोड़ा धीरे खाइए, अप्रिशिएट कीजिए हर चीज़ को, और ब्लेसिंग्स जो हैं उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट कीजिए। अपनी बॉडी को आगे के काम के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आगे बहुत सारा काम है, वो पहाड़ जो आपने चढ़ना है उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने का वक्त है। तो नरिशमेंट का कार्ड जो है वो आपके लिए आया है। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है लव फॉर एनिमल्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज का दिन आप एनिमल्स के साथ कनेक्टेड रहें, और इसका मतलब है कि आज किसी ना किसी तरह से एनिमल्स से आपको कोई नई लर्निंग मिलेगी, या कोई टेलीपैथी मिलेगी, या कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, या आप कोई कनेक्शन देख पाओगे। तो लर्न करिए एनिमल से, और हार्म मत कीजिए किसी भी तरह से उनको, किसी भी तरह से हार्म मत कीजिए, और वहां से आपको एक नई बिगनिंग मिल सकती है। द टेम्पल ऑफ पोसेडियन, मेरे को भी कई बार नहीं पता चलता है क्या पढ़ना है बट एनीवेज, सो ये कार्ड बोलता है कि अब टाइम है नई बिगनिंग का, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया आइडिया, एक नया पाथवे। कुछ ऐसा हो सकता है जो हायर लर्निंग के साथ हो, जो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ को नया पर्सपेक्टिव दे, और आपको ये बोला जाता है कि आप गाइडिंग लाइट बनिए दूसरों के लिए, और गाइडिंग लाइट की तरह दूसरों का रास्ता भी गाइड कीजिए। और उसके बाद कार्ड आया है द ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, द ग्रेट क्रिस्टल। और ग्रेट क्रिस्टल जो है वो नई बिगनिंग का कार्ड है, और इनर पावर का कार्ड है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो भी थॉट है, जो भी आपकी वर्ड है, जो भी एनर्जी है, वो एक्चुअली कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके लिए लेके आएगी। अच्छा सोचिए दूसरों के लिए, अपने लिए एनर्जी को इनमेट कीजिए, और आप बहुत सारी पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यूज द पावर फॉर द हाईएस्ट गुड, सबकी अपनी और सबकी हाईएस्ट गुड के लिए पावर को यूज कीजिए अपनी आज का दिन, और वो बहुत हेल्प करेगी आपको। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और अगर आप देखें यहाँ पे एक डॉग है और ये लेडी है, यहाँ पे एक बच्ची खड़ी है और उसकी वो पिक्चर जो है वो बना रही है, और पिक्चर भी मिरर इमेज है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने हाथ पकड़ा है, और यहाँ पे एक मिरर इमेज है पिक्चर उसकी। तो ऐसे लग रहा है कि ये इसका इनर चाइल्ड है, मतलब ये जो पिक्चर बना रही है वो है जो जिसका इनर चाइल्ड है, और ये एक जो पिक्चर है वो है, और यहाँ पे एक डॉग भी है। तो ये डेफिनेटली आपको बोलता है कि अपनी गाइडेंस आपकी ये है कि क्रिएटिव रहिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए जैसे भी हो सके, अपने चैनल, अपने आप को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए किसी भी ब्यूटीफुल तरह से। जरूरी नहीं आपको पिक्चर बनानी है, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जो यूनिक हो, जो सेटिस्फाइंग हो। और मेरे को ना आज पता नहीं क्यों गाइडेंस हो रही थी कि यूनिकॉर्न कार्ड से मैसेज निकालना है सबके लिए, और मैं अभी सोच रही थी कि मुझे निकालना है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं और लास्ट कार्ड यूनिकॉर्न आ गया, तो विच मीन्स निकालना है, और यूनिकॉर्न है यहाँ पे, और एक बच्ची है वो सो रही है। और ये कार्ड बोलता है कि अगर आप ये कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है यूनिकॉर्न आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। क्वाइट टाइम थोड़ा सा नेचर के साथ बिताइए, अपने साथ बिताइए, खुश रहिए, चुप, अपने आप अपनी कनेक्टिविटी में टाइम बिताइए, और डिग्निटी रखिए, प्यार रखिए, ब्यूटी रखिए, ग्रेसफुल रहिए। और आपके जो भी यूनिकॉर्न, आपके एंजल्स जो हैं वो आपको हीलिंग भी देंगे, आपके साथ रिकनेक्ट भी करेंगे। और ओपन रहिए मैसेज रिसीव करने के लिए, क्योंकि यूनिकॉर्न एनर्जी जो है वो आपको टच करेगी, और आपको किसी तरह का मैसेज जो है वो आ जाएगा। और मैसेज अभी ही मैं यूनिकॉर्न से निकाल लेती हूँ कि यूनिकॉर्न का क्या मैसेज है। Guides, angels, what is the unicorns? What is the message that you want to give for 24th of August? ओके बहुत सारे, किसी दिन बहुत सारे कार्ड्स आते हैं। लास्ट 2 दिन से मैं देख रही हूँ एनर्जी ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। पहला कार्ड है साइलेंस। तो अगेन वो कार्ड बोलता है कि खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए, थोड़ा सा स्टिल रहिए, थोड़ा सा साइलेंस रहिए। साइलेंस में आपको कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ बेटरमेंट, कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो मिलेगा। साइलेंस आपको कुछ ना कुछ देगी। दूसरा, एस्पायर कीजिए, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब किसी भी चीज़ को अनअचीवेबल मत समझिए। जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एस्पायर कीजिए, और आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप एस्पायर करेंगे तो आप अनएक्सपेक्टेड जो है उसको अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हर एक सिचुएशन को आपने हायर पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि लिटरली जब हम अर्थ पे या ग्राउंड पे एक दूसरे के साथ हेड्स ऑन होते हैं तो वो हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमने सोल वर्ल्ड में साइन किया होता है। तो इसलिए सिचुएशन को हायर लेवल से देखिए कि लर्निंग क्या है। ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए आज अपनी, जितना भी हो सकता है। लव दिस कार्ड। फ्यूचर, पास्ट को पीछे जाने दीजिए, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए, फ्यूचर आ रहा है आपकी तरफ। और लास्ट कार्ड है होप, जो बोलता है कि उम्मीद की नजरों से देखेंगे तो जो भी चेंज जो भी चेंज आप चाहते हैं वो आपका इंतजार ही कर रहा है। तो होप, और यहाँ रेनबो है, और यहाँ से फ्यूचर जो है वो आ रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस यहाँ पे भी। तो मुझे आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा रहे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हों। ये जो कार्ड डेक है ये एटलांटिस कार्ड्स हैं। ये रहे ये
अटलांटिस कार्ड्स हैं। और ये जो लास्ट डेक मैंने यूज़ किया है ये कार्ड्स हैं यूनिकॉर्न कार्ड्स, मैसेजेस फ्रॉम यूनिकॉर्न्स है इनका नाम। तो आई थिंक ये कवर है इसका, ये रहा। तो ये है यूनिकॉर्न, डायना कूपर यूनिकॉर्न कार्ड्स, सिंपल यूनिकॉर्न कार्ड्स इनका नाम है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा रहे। बाय बाय।